क्लास 8 के बायोलॉजी में अगर हम कल पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में, और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के आखिर कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं उसके बारे में अगर हम लोग फर्दर अगर डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो सीड्स जो होते हैं या डिस्पर्स किया हुआ जो पॉलन ग्रेन्स, जो डिस्पर्स किए हुए जो स्प्रेड्स जो होते हैं कौन पॉलन ग्रेन्स, वह कहाँ तक पहुँचते हैं? तो मैच्योर स्टिग्मा में प्लांट के अदर प्लांट्स में, तो वहाँ पे वो क्या काम करते हैं कि आर्टिफिशियली मतलब वन प्लांट्स का उसके क्या लेते हैं, तो मतलब कि जो है सो पॉलन ग्रेन्स को लेते हैं डिस्पर्स किया हुआ, और साथ ही साथ उसको लेके हम इंट्रोड्यूस कहाँ करते हैं, तो अदर प्लांट्स में के स्टिग्मा में इंट्रोड्यूस कराते हैं जो मैच्योर स्टेज में होते हैं। तो डेवलप क्या करते हैं, तो न्यू प्लांट्स को डेवलप कराने का काम करते हैं, जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के रूप में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करेंगे कि अगर जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उसको कवर्ड करें किसके द्वारा, पॉलीथीन बैग्स के द्वारा, और उसके बाद में हम अगर उसका यूज जो है सो फ्रूट्स और सीड्स के डेवलप करने के पर्पज़ से अगर यूज करें, तो वो भी हमारा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बेसिक स्टेप्स होंगे। पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वह पॉलीथीन बैग से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, जो पॉलिनेशन प्रोसेस को भी या फिर अदर सोर्सेज को भी क्या काम करते हैं, जो है सो रोकने का काम, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इस तरह के सीड्स का जो कलेक्टेड करते हैं उसको सेफली रूप में क्या करते हैं, रखने का काम करते हैं, और नेक्स्ट सीजन में उसको सोन मतलब बुआई करने का भी काम करते हैं न्यू प्लांट्स के डेवलप करने के पर्पज़ से। प्लांट्स जो हम लोग ऑब्टेंड करते हैं वह हमारा हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ प्लांट्स होते हैं, जो पॉलिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद में वह हमें क्या करते हैं, तो डेवलप किए जाते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि उस तरह के प्लांट्स जो डेवलप किए जाते हैं उस पॉलिनेशन प्रोसेस के परफॉर्म करने के बाद में, तो वो प्लांट्स में कैरेक्टर जो फीचर्स जो होते हैं वह डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। दो प्लांट के मिलने के बाद में न्यू कॉम्बिनेशन किए हुए न्यू जेनेटिक प्रोडक्ट, न्यू जेनेटिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का काम कराते हैं। अगर हम बात करेंगे इस होल ओवर प्रोसेस का, तो हम कहेंगे कि प्लांट्स जो बेटर सीड्स या क्रॉप्स को प्रोवाइड करने का, या फिर प्लांट्स को या फिर सीड्स जो हम कहेंगे कि जो एग्जिट किए जाते हैं किसके लिए, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी यील्ड को बढ़ाने के लिए न्यू हाइब्रिड वैरायटी के जेनेटिक प्रोसेस के द्वारा दो जीन के फ्यूज करा के दो जीन को ट्रांसफ़र कराने के बाद में न्यू प्लांट्स का जो डेवलपमेंट कराने का काम करते हैं, वह प्रोसेस हमारा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के नाम से, वो प्रोसेस हमारा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं जो हायर यील्ड्स देते हैं, प्रोडक्टिविटी जो हाई देते हैं, और साथ ही साथ हम कहेंगे कि डिजीज रेसिस्टेंट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, और डिजीज रेसिस्टेंस की कैपेबिलिटी जो होती है उनका कम होता है, और लाइफ स्पेन भी उस तरह के हाइब्रिड वैराइटीज़ के प्लांट्स के लाइफ स्पेन भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे किसके, प्लांट के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का, तो हम कहेंगे कि प्लांट्स में जो पॉलिनेशन प्रोसेस वो परफॉर्म होते हैं वह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के ही द्वारा फॉलो किए जाते हैं। और हम कहेंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स जो डिपॉजिट होते हैं वह कहाँ था, स्टिग्मा में। मिजाट कहेंगे कि यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करने का काम करता है, जो पॉलन ट्यूब्स के नाम से जाने जाते हैं। वन पॉलन ट्यूब जो होते हैं वह ग्रो जो करते हैं स्टाइल के द्वारा, और रीचेज जो होते हैं वह कहाँ तक पहुँचते हैं, ओवेरी तक, और वहाँ पे वो ओव्यूल्स को डेवलप कराने का काम करते हैं, रिलीज कराने का काम करते हैं। यह पॉलन ट्यूब जो नॉर्मली इंटर जो होते हैं वो ओव्यूल में होते हैं, वह किसके द्वारा होते हैं, तो स्मॉल ओपनिंग जो होते हैं पोर उसके द्वारा होते हैं, जो माइक्रोपाइल के नाम से जाने जाते हैं। और इसी में कहेंगे कि इसी इनसाइड जो ओव्यूल में क्या होते हैं, यही पॉलन ट्यूब्स जो रिलीज होते हैं वो रिलीज क्या करते हैं, तो जो मेल टू गैमिट्स को वहाँ पे रिलीज के साथ फ्यूजन भी कराने का काम करते हैं। ऊपर का सबसे अपर पार्ट्स जो पॉलन ग्रेन्स है, उसके बाद का पार्ट्स जो स्टिग्मा होते हैं फीमेल पार्ट्स का। दूसरा बात ये जो होते हैं इसी में स्टिग्मा के बाद में यह स्टाइल होता है, और यह स्टाइल के बाद में यह पॉलन ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो पॉलन ग्रेन को कलेक्टिंग करने का काम करते हैं, और कहाँ तक लाने का काम करते हैं, ओवेरी में। ओवेरी में फॉर्मेशन ओव्यूल का होता है, और इसी में पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होते हैं, और यही इसी में फर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं, जो एग जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान डेवलप करने के बाद में यह रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, तो सीडलिंग्स के लिए। और इसी के दौरान यह मेल गैमिट जो होते हैं जो एंड्रोसियम से रिलीज होते हैं, वही फ्यूज करते हैं हमारे फीमेल के गैमिट्स की सहायता से, जो हमारे कहाँ पे, तो माइक्रोपाइल के द्वारा या इस तरह के गैमिट मेल गैमिट्स एंट्री करते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियो सैक, या एम्ब्रियो सैक जो शो करता है तो किसके, तो डेवलपमेंट को, मतलब इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज को शो करने का काम करता है प्लांट्स में,
किसके लिए? तो हमारे सीडलिंग्स के डेवलपमेंट के लिए। अब बात करेंगे तो इसके अलावा तो हम कहेंगे कि यह एक चीज़ का एम्ब्रियो सैक में ही मेल गैमेट्स एंटी के बाद में डेवलप करने का काम करते हैं। एम्ब्रियो सैक जो होता है किसका? ओव्यूल का, वह क्या रखते हैं? तो उसके साथ में एग रखते हैं और वही एक जो मेल गैमेट के साथ में फ्यूज करने का काम करते हैं। और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो होता है वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाते हैं? तो सिनगैमी प्रोसेस के नाम से जाने जाते हैं। हम कहेंगे कि इस दौरान जब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो वह जाइगोट का फॉर्मेशंस करने का काम करते हैं। और हम कहेंगे कि अदर मेल जो फ्यूज करते हैं गैमेट्स का किसके द्वारा? दो पोलर न्यूक्लियाई जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, उसके अंदर। तो यह प्रोसेस जो होते हैं वह ट्रिपलेट फ्यूजन के नाम से जाने जाते हैं। मीन्स दैट 3 पार्ट्स एक साथ में जो होंगे वह क्या करते हैं? मतलब फ्लावरिंग पार्ट्स एक साथ फ्यूज करने का काम करते हैं। जहाँ पे कहेंगे कि 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं वह इस फ्यूजन प्रोसेस के दौरान इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशंस के लिए। और जिसमें हम कहेंगे कि 1 मेल गैमेट जो होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और हम कहेंगे कि इसी दौरान जो कहेंगे कि क्या कि इसी दौरान क्या होते हैं कि एम्ब्रियो के ही सैक में जब 2 गैमेट्स फ्यूज करते हैं और उसी के दौरान क्या होते हैं कि जो है सो जो मेल गैमेट्स के साथ में जो अलग पोलर न्यूक्लियाई भी जो इन्वॉल्व होते हैं वह सभी हमारे लिए कंप्लीटली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वह किसके लिए होते हैं? तो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब हम कहेंगे कि इस दौरान फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान ओवेरी जो डेवलप करने का काम करेगा तो किसको? तो 2 चीज़ को। जो ओवेरी जो डेवलप करेगा तो इंटू फ्रूट में भी डेवलप करेंगे और ओव्यूल्स जो होंगे वह किस में डेवलप करेंगे? तो इंटू द सीड्स। और वही ओव्यूल्स जो होंगे वह सीड्स के भी फॉर्म में डेवलप करने का काम करेंगे। मीन्स दैट डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान हम कह सकते हैं कि ओवेरी जो होंगे वह फ्रूट्स के लिए और उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाले ओव्यूल्स जो सीड्स के फॉर्मेशंस के लिए इन्वॉल्व होंगे। और यह सभी कब होंगे? जब ट्रिपलेट फ्यूजन होंगे। मीन्स दैट जब 2 पोलर न्यूक्लियाई हमारे जाइगोटिक टाइप के फॉर्मेशंस जो किए जाएंगे 2 गैमेट्स के मिलने के बाद में। और जाइगोट में जो डिप्लॉयड नेचर को परफॉर्म करेगा मीन्स दैट 2 टाइप के जो गैमेट मिलने के बाद में n+n मिलेगा तो 2n का फॉर्मेशन करेगा। और उसके साथ में जब अदर क्या मिलेंगे? तो न्यूक्लिया मिलेंगे तो यह 3n के फॉर्म्स में आएंगे। और यही फाइनली रूप में एम्ब्रियो सैक में डेवलप करने के बाद में डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम भी करते हैं। किसके अंदर में? तो हम कह सकते हैं कि कहाँ पे? तो वेल डेवलप ग्रुप प्लांट्स जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स उसके अंदर। इस तरह से हम कहेंगे कि हम लोगों को जो है सो अब SW के रूप में क्या करना है कि सबसे पहले डायग्राम बनाना है। किसका? तो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है उसका डायग्राम हम लोग को SW के रूप में बनाना है और उसका लेवल्ड भी करना है कि आखिर उनके नेमिंग क्या है। नेमिंग के साथ में डायग्राम SW के फॉर्म में आप लोगों को कंप्लीट भी करना है।